थार के तपते रेगिस्तान में एक समय की बात है। बालू की लहरों के बीच बसी एक छोटी सी ढाणी में रहते थे सरल हृदय और प्रकृति प्रिय लोग। उनकी दुनिया थी ऊंट, खेजड़ी, बाजरा और रेत पर दौड़ते सपने। पर एक चीज उन्हें बहुत याद आती थी, हरी भरी छांव और रसदार फल जैसे आम। एक दिन ढलते सूरज की रोशनी में आकाश से उतरी एक सुनहरी जादुई चिड़िया। उसके पंखों में सतरंगी चमक थी, आंखों में ज्ञान की गहराई और स्वर में संगीत की मिठास। वो उड़ती उड़ती पहुंची एक बालकनी में, जहां एक नन्ही बच्ची मीरा मिट्टी से खेल रही थी। मीरा, क्या तुमने कभी आम खाया है? मीरा, वीओ। नहीं चिड़िया बहन, यहाँ आम नहीं होते, वो तो दूर किसी हरियाली वाले गांव में होते हैं। हमारी धरती तो प्यास से सूखी है। कथा सुनो मीरा, और सभी थारवासियों से कहना कि ये प्रकृति का सबसे रस भरा वरदान है। नैरेटर, वीओ। चिड़िया ने आंखें मूंदी और उसकी यादों में लौट आई एक पुरानी कथा, आम के गुणों की कथा, जिसे वो युगों से उड़ उड़कर सबको सुनाती रही थी। बहुत समय पहले धरती पर वृक्षों का राज्य था। सबसे विनम्र और गुणी वृक्ष था आम का पेड़। उसका फल न केवल मीठा था, बल्कि उसमें छुपे थे स्वास्थ्य के खजाने। आम सिर्फ फल नहीं है, ये तो एक पूरा चिकित्सक है। इसमें होता है विटामिन सी, जो शरीर की रक्षा करता है। इसका पीला गूदा भर देता है ऊर्जा और आयरन, खासकर गर्मियों में। आम की गुठली से बनता है चूर्ण, जो दस्त और पेट की समस्याओं में काम आता है। और पत्तियां, वो मधुमेह के लिए रामबाण है। ये फल केवल शरीर नहीं, दिल को भी हरा करता है। इसका स्वाद जोड़ता है परिवारों को, इसका रस बच्चों की हंसी में घुलता है और इसकी छांव में बुजुर्गों की कहानियां फलती हैं। पर थार में तो आम नहीं उगते। चिड़िया, वीओ, यही तो है जादू। जहां आम नहीं उगते, वहां उसकी कहानी उग सकती है। प्रकृति से जुड़ने का पहला कदम है उसे समझना, उसका सम्मान करना। और फिर चिड़िया ने बताया कि कैसे कुछ साहसी थारवासी ने वर्षों पहले राजस्थान के कुछ हिस्सों में आम के पौधे लगाए थे। जहां थोड़ी सी नमी थी, वहां उन्होंने स्थानीय नर्सरी से बीज लाए, गहरे गड्ढे खोदे, गोबर खाद मिलाई और पेड़ को पालने लगे जैसे अपने बच्चे को। धीरे धीरे वो एक छोटा सा आम का बगीचा बन गया। चिड़िया, वीओ, प्रकृति को अगर प्रेम दो तो वो सूखे में भी हरियाली उगा देती है। दादी कहती हैं कि पुराने समय में लोग आम की लकड़ी से हल बनाते थे, उसकी छाल को दवा की तरह इस्तेमाल करते थे और कच्चे आम से बनाते थे पन्ना, जो गर्मी में जान बचाता था। ठीक कहा दादी ने, कच्चा आम यानी कैरी शरीर की गर्मी को शांत करता है। इसका पना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि ये हीट स्ट्रोक से बचाता है। फिर वो उड़कर पास के गांवों में गई और वहां के लोगों से बोली, थार के लोगों, तुमने रेत से जीवन उगाया है, अब अपने बच्चों को आम के गुण सिखाओ। अपनी रसोई में अचार में आम की जगह मत छोड़ो। आम पत्तियां रोज सुबह पानी में भिगोकर पियो। आम की कहानियां सुनाओ ताकि बच्चे प्रकृति से प्रेम करना सीखें। तुम्हारा ये प्रेम एक दिन ऐसा मौसम लाएगा जब आम के झुरमुट तुम्हारे आंगन में होंगे। एक दिन एक अजूबा हुआ। मीरा के पिता, जो वन विभाग में काम करते थे, उन्होंने गांव के पास एक हरित पट्टी शुरू की। वहां लगाए गए कुछ आम के पेड़, जो ड्रिप इरिगेशन और मिट्टी संरक्षण की तकनीक से सींचे गए। धीरे धीरे उन पर फूल आए, फिर आम। और जब पहला आम पका, मीरा ने उसे सबसे पहले सुनहरी चिड़िया के लिए बचाया। ये लो, तुम्हारे प्रेम और प्रेरणा का फल। चिड़िया मुस्कुराई। वो आम को चुग नहीं सकी, पर उसकी आंखों में चमक थी। अंत में चिड़िया उड़ती हुई पूरे थार में घूमी और हर गांव में एक छोटा सा बीज छोड़ गई। आम का बीज और उसके साथ प्रकृति से प्रेम का संदेश। जहां प्रेम होगा, वहां आम भी होंगे। जहां प्रकृति से जुड़ाव होगा, वहां हरियाली खुद चले आएगी। और तब से थार के बच्चे आम की कहानियां सुनते हैं, पेड़ों से दोस्ती करते हैं और सुनहरी चिड़िया को हर आम के मौसम में याद करते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस आम की तरह पक रही है, मीठी हो रही है। इस लोककथा में सुनहरी जादुई चिड़िया और आम के वरदान की अद्भुत कहानी साझा की गई है। थार के तपते रेगिस्तान में एक छोटी सी ढाणी में रहने वाले सरल हृदय लोग एक चमत्कारी चिड़िया के आगमन से अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। चिड़िया मीरा को बताती है कि आम केवल फल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति से प्रेम और सम्मान करने से हरियाली खुद ब खुद बढ़ती है। मीरा और चिड़िया के संवाद से पता चलता है कि अगर हम धरती को संजोएं, तो जीवन में